असीम मुनीर अब पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष ही नहीं बल्कि फील्ड मार्शल बना दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सेना चारों खानों चित हो गई, लेकिन असीम मुनीर का प्रमोशन हो गया है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया गया है, क्योंकि सैन्य लड़ाई हारने वाला पाकिस्तान नैरेटिव युद्ध जीतने की छटपटाहट में है। लेकिन क्या ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के बावजूद दुनिया भर में ऑपरेशन सिंदूर में जीत का डंका बजने के बाद भारत के शुद्ध सियासी युद्ध में हमारी राजनीति बटी हुई है? क्या भारत के नेता एक दूसरे का मीम बना बनाकर भारत का नैरेटिव मजबूत करने का मौका गंवा रहे हैं? आज बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक मीम शेयर कर लिखा, राहुल गांधी नए दौर के मीर जाफर हैं। अमित मालवीय ने राहुल गांधी के चेहरे की तुलना असीम मुनीर के से करने वाला मीम भी पोस्ट किया। मीम वाला पलटवार कांग्रेस मीडिया सेल के इंचार्ज पवन खेड़ा की ओर से हुआ। नरेंद्र मोदी और जयशंकर के मीम पर पवन खेड़ा ने लिखा, जयशंकर नए दौर के जयचंद हैं। बिहार कांग्रेस ने भी मीम बनाकर साझा किया। नरेंद्र मोदी के चेहरे की तुलना नवाज शरीफ से करने वाले मीम में लिखा गया, एक बिरयानी देश पर भारी। सवाल पब्लिक का है कि पाकिस्तान से लड़ाई को हमने आपस के एक दूसरे के मीम बनाने की ही हद तक क्यों गिरा दिया है? दर्शकों, सेना की ओर से आज भी कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर हमें चुनौती दी गई तो हम दोबारा जवाब देंगे। आज ही विदेशों में भारत का पक्ष रखने जाने वाली 3 प्रतिनिधि मंडलों को विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ओर से ब्रीफिंग भी दी गई है। लेकिन जहां पक्ष विपक्ष मीर जाफर, जयचंद, बिरयानी, निशाने पाकिस्तान जैसे शब्दों से वार पलटवार कर रहा है, तो वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ऑपरेशन सिंदूर को 0/0 यानी नील बटे सन्नाटा बताने की हद तक पहुंच गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर बीजेपी सवाल उठा रही है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से छिटपुट युद्ध कहीं हुआ। सवाल पब्लिक का है कि क्या सिंदूर की सौगंध पर राजनीति का बंटवारा भारी पड़ रहा है? लेकिन बहस शुरू करूं उससे पहले ये रही फैक्ट शीट। ऑपरेशन सिंदूर को नकारने के लिए पाकिस्तान को फेक वीडियो बनाना पड़ा, पुरानी तस्वीरें लगानी पड़ी। लेकिन जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रह चुकी महबूबा मुफ्ती ने बस एक बयान से पाकिस्तान का काम बना दिया। What is solution to nothing? अभी it is 0/0, 0/0, बल्कि दोनों तरफ से काफी सिविलियन कैजुअलिटीज हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चीजें हुई है, क्या हमारे देश को फायदा हुआ? इंडिया को इससे क्या? वो तो मुझे मालूम नहीं क्या फायदा हो गया, पर नुकसान मैं कह सकती हूँ कि हमारे घर उजड़ गए, हमारे मकान बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे इसमें शहीद हो गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आसिम मुनीर को बंकर में छिपे रहना पड़ा था। मुंह छिपाने के लिए शहबाज शरीफ को टाट जोड़कर बनाए गए मेकशिफ्ट पाकिस्तानी सैन्य बेस के सामने आने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन सैन्य रणनीति की इतनी बड़ी उपलब्धि पर पानी फेरने वाली मीम वाली सियासत सामने आ गई। इस मीम युद्ध में आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और बिरयानी सब आ गए। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल जो सत्तारूढ़ दल है, उससे आप क्या इस गंभीर माहौल में, इन गंभीर सवालों में इस तरह की कार्टूनगिरी की उम्मीद कर सकते हैं क्या? लेकिन हो रही है। रही बात निशाने पाकिस्तान की, तो इन्हीं के नेता मोरारजी देसाई थे, उनको मिला, और तो किसी को इस देश में निशाने पाकिस्तान किसी नेता को नहीं मिला है। निशाने पाकिस्तान एक और आदमी को मिलना चाहिए जो बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए नवाज शरीफ के यहाँ, उनको भी मिलना चाहिए, हो सकता है मिल जाए। और एक और है हकदार निशाने पाकिस्तान, जिन्होंने पहले ही एट द स्टार्ट ऑफ द एक्शन, ये उन्हीं के शब्द हैं, जयशंकर जी के, उन्होंने उनको फोन पे बता दिया था कि हम एक्शन सिर्फ आतंकी ठिकानों पे कर रहे हैं। आपके नेता पवन खेड़ा कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये सिंदूर का सौदा है। जैसे आपने कहा था खून की दलाली,
हमारी बहनों के माथे के ऊपर से 26 ऐसी हमारी बहनें हैं जिनकी मांगें सुनी हो गई, और उसके बावजूद ये कहना कि ये सिंदूर का सौदा है, ये छोटी सी लड़ाई है, हमें सबूत चाहिए, यह दिखाता है कि आपकी मानसिकता कैसी है। आप देश के ऊपर भरोसा करते नहीं हैं, और इसी कारण आपका एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तमाम पाकिस्तान में हिट हो रहा है। यू आर द हीरो ऑफ पाकिस्तान राहुल गांधी। सियासत के इसी बंटवारे के बीच ज्योति मल्होत्रा से लेकर गजाला तक आस्तीन के सांप होने के आरोपियों का खुलासा हो रहा है। और इस बीच विदेश जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बने पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का एक बड़ा बयान सामने आया है। वो जो कह रहे हैं उससे कांग्रेस की सियासत सवालों के घेरे में जरूर आ जाती है। सुनिए उनका ये बयान। किसी किस्म का हस्तक्षेप कहीं नहीं था, कहीं मध्यस्थता नहीं थी, लेकिन जब विश्व में ऐसी चीज होती है तो अलग अलग लोग प्रयास करते हैं कि कुछ संदेश दें, कुछ कहें, कुछ पहुंचाएं, लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो दोनों देशों के बीच में ही हुआ है। जब हमने जब जो एस्केलेट हुआ था मामला तो हमारे बीच का था, जब खत्म हुआ, समाप्त हुआ तो हमारे बीच का समाप्त हुआ। पाकिस्तान डीजीएमओ की ओर से पहल हुई, उन्होंने ये कहा कि इसको हम समाप्त करें। हमने कहा कि आप समाप्त करने को तैयार हैं तो कर दीजिए, 5 बजे समाप्त हो जाएगा। लेकिन सर आपकी पार्टी का विरोधाभासी स्टैंड है, क्योंकि बार बार आपकी आप चाहते हैं कि मैं जाऊं कि ना जाऊं डेलीगेशन के साथ। दिल का दर्द निकल ही आया जब सवाल पूछा कि आप अगर समझ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं समझ पा रही कि किसी ने मध्यस्थता नहीं की। ये सीज फायर जो हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान के भीख मांगने पर हुआ, तो कह रहे हैं मुझे जाने दोगे कि नहीं डेलीगेशन में। समझ गए? जनता तो सब समझती है ना। तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है, एक दूसरे पर मीर जाफर और जयचंद जैसे मीम बनाने से क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारत का नैरेटिव वॉर कमजोर नहीं होगा? ऑपरेशन सिंदूर में पिट गए आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाकर क्या पाकिस्तान साइकोलॉजिकल दाव खेल रहा है? ऑपरेशन सिंदूर को 0/0 कह रही महबूबा मुफ्ती पर क्या एक्शन नहीं होना चाहिए? ज्योति मल्होत्रा जैसे और गजाला जैसी जासूसी के आरोपियों के खिलाफ क्या एसआईटी बनाकर जांच होनी चाहिए? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, मोहम्मद फैज खान नेशनल कन्वीनर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, अभिजीत अय्यर मित्रा स्ट्रेटेजिक मामलों के एक्सपर्ट, अश्विनी कुमार मिश्रा कांग्रेस के नेता, ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, आदित्य गुप्ता पीडीपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पूछूंगी अश्विनी कुमार मिश्रा जी, आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या ये मीम फेस्टिवल चल रहा है? ऑपरेशन सिंदूर पर एक बार राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किया, एक भी बयान नहीं दिया कि कितने एयरबेस वहां पर उजाड़ दिए गए हैं, 11 एयरबेस, कितने टेरर कैंप्स वहां आर्मी ने ध्वस्त कर दिए हैं, कितने एयरबेसेस को एयरफोर्स ने ध्वस्त कर दिया है, किस तरह से पाकिस्तान के घुटने टेके गए हैं, कितने हैंगर में खड़े जहाज भी नष्ट हो गए हैं, और यह भी नहीं कहा कि सैटेलाइट उड़ा दिया, उनका आईवैक्स सिस्टम उड़ा दिया। एक सवाल नहीं, सवाल है तो एक भारत के कितने जहाज गिर गए? मैं पूछना चाहती हूं, जब डीजीएमओ इसका जवाब दे चुका है तो बार बार पाकिस्तान जैसी भाषा क्यों बोली जा रही है कांग्रेस द्वारा, और क्यों हर आपकी बात एक हेडलाइन और एक हीरो की तरह ली जा रही है पाकिस्तान पे? क्या ये जायज सवाल नहीं है? नाविका जी, राहुल गांधी जी नेता लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, वॉर रिपोर्टिंग प्रोपोगेंडा जर्नलिस्ट नहीं हैं जो वो हमारी सेना का शौर्य गिनाएं। हमारी सेना के शौर्य पर हम सबको गर्व है और उस पर आज तक कभी किसी ने कोई सवाल नहीं किया। इनफैक्ट जब ये पूरा युद्ध शुरू हुआ था तब हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया, और राहुल गांधी सबसे पहले आकर के कहा कि पूरा विपक्ष एक साथ सेना के साथ खड़ा है, देश के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है।
ओछी राजनीति उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी। हमने कभी भी ओछी राजनीति नहीं की। नेशनल इंटरेस्ट हमेशा से सर्वोपरि रहा है। इसमें उसमें कोई सेकंड थॉट किसी को नहीं रखना चाहिए। राहुल गांधी से बड़ा नेशनलिस्ट इसमें दुनिया में कोई नहीं है। और रही बात सरकार पर सवाल करने की, मुझे लगता है सरकार पर सवाल करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। वो संवैधानिक अधिकार जिसके कारण हम सरकार पर सवाल कर रहे हैं, उसी संवैधानिक अधिकार के आर्टिकल 19 के कारण आप भी बैठ के यहाँ डिबेट कर रही है। उसी आर्टिकल ने आपको भी अधिकार दिया है, मीडिया को भी अधिकार दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार दिया है। तो मुझे लगता है कि उस पर सवाल करना तो कतई जायज नहीं है कि आप इस बात पर सवाल कर रहे हो कि हम सरकार से सवाल क्यों पूछ रहे हैं। अरे सरकार सवाल अगर लीडर अपोजिशन नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? ये जिम्मेदारी तो मीडिया की है कि सरकार से सवाल करे और पूछे कि आखिर क्या हुआ। आप अगर हमारे क्या कहते हैं स्टेटमेंट को देखें एस जयशंकर जी के, तो उनके स्टेटमेंट में कोई भी प्राइमा फेसी यही समझेगा कि वो जो बोल रहे हैं वो उन्होंने आई इन्फॉर्म द पाकिस्तान गवर्नमेंट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन। इसका आप बताइए क्या मतलब होता है? बिफोर स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? क्या एक ऐसा क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट नहीं है? यही मूलभूत सवाल हम पूछ रहे हैं। हम जानना चाहते हैं विपक्ष होने के नाते कि जो ऑपरेशन हुआ है उसमें हमने पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब दिया है, माना, बट हमारी साइड से हम बिल्कुल मानते हैं, हम सेना के साथ खड़े, हमने सेना की तारीफ की, आपके चैनल बैठ के 10 बार तारीफ की है, ऐसी बात नहीं है। और हमारे सभी नेताओं ने की है, सेना पे सबको गर्व है। और जब भारतीय जनता पार्टी के ऐसे, तो मैं पूछना चाहती हूं कि राहुल गांधी का एक ट्वीट आया, वी आर प्राउड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस 7 मई को, उसके बाद 9 और 10 मई को जो वहां हुआ उस पर एक भी शब्द राहुल गांधी का नहीं आया। मैं आपको यह भी बता दूं कि हमने कल भी दिखाया था कि किस तरह से एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनका कैसे बाइट काट पीट के एडिट करके पेश किया गया था। दोनों जो राहुल गांधी और कांग्रेस ने कहा और जो ओरिजिनल बाइट था वो दोनों सुना दिया। पढ़ लिया करें, देख लिया करें तो आपकी भी नॉलेज में इजाफा होगा। लेकिन इसके अलावा भी इतने फैक्ट्स हैं, हमारा शो देख लेते, पीआईबी फैक्ट चेक देख लेते, ये नहीं और कुछ नहीं। अरे भाई सलमान खुर्शीद जी को सुन लेते, वो तो कांग्रेस ही है ना। वो कह रहे किसी की मध्यस्थता नहीं हुई, भारत ने खुद ये फैसला लिया क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो टेरर कैंप्स था। उसके बाद पाकिस्तान ने जब मिलिट्री रिस्पांस दिया तो हमने उनको ध्वस्त कर दिया। लेकिन गौरव भाटिया, क्या बात है कि इन्हें ना सेना की बात समझ में आती है, ना भाजपा की बात समझ में आती है, ना जो फैक्ट चेक्स है वो समझ में आते हैं, ना जो बाइट्स है पूरी की पूरी जो सुनाई जाती है वो समझ में आती हैं, ना अपने ही एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का समझाया हुआ वाक्य समझ में आता है। क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की? नाविका जी देखिए, आपने मोतियाबिंद तो सुना था, कांग्रेस पार्टी को मोदियाबिंद है, मोदियाबिंद। चलो ये तो इस बीमारी में होता क्या है कि जो आपकी सोचने की क्षमता होती है ये खत्म हो जाती है और आपको ऐसी नफरत होने लगती है कि आप किसी से प्यार नहीं कर पाते हैं। तो राहुल गांधी को मोदियाबिंद हुआ है। मोदी जी से ऐसी नफरत है कि वो भारत से ही प्यार करना भूल गए हैं। और मैं कांग्रेस के नेता हैं अश्विनी, हमारे छोटे भाई मुस्कुरा रहे हैं, पहली बार रूबरू हो रहा हूं, एक बात कहूंगा। इन्होंने कहा हमारा अधिकार है पूछना, संविधान नहीं पढ़ा है, हमारा अधिकार है अनुच्छेद 19 में। उसी संविधान में मूल कर्तव्य लिखे हैं। मूल कर्तव्यों को भी कभी पढ़वाइए राहुल गांधी को, या केवल इटालियन संविधान पढ़ेंगे। और कैसा इन्होंने हमें समर्थन दिया है मैं जरूर बताना चाहूंगा। 22 तारीख को यह हमला होता है, आतंकवादी घटना होती है। 23 तारीख को रॉबर्ट वाड्रा शुरुआत करते हैं हमें समर्थन देने की। हिंदुत्व की शक्तियां बढ़ रही हैं, मुसलमान भारत में कमजोर हो रहे हैं और इसकी आतंकवादी हमला हुआ, पाकिस्तान को क्लीन चिट। आप क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे भाटिया जी। सुनिए, बीच में नहीं, बीच आपको में तो मत बोले। इंटरप्ट किया था ना, फिर अब आप भी भी मुद्दे की सुनने का बात करिए ना, धैर्य मुद्दे की बात अच्छा, करिए ना। आप भारतीय सुनने जनता का पार्टी धैर्य हमेशा क्वेश्चन से क्यों भागती है? नहीं, आप सवाल नहीं से क्यों भागती है? अश्विनी जी जरा सुन लीजिए। सुनिए। आपको पूरे 120 सेकंड किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। गौरव भाटिया, देखिए अश्विनी भाई मेरे छोटे भाई की तरह हैं, अभी केजी में आए हैं अगर हम चर्चाओं की बात कर रहे हैं,
और 13 साल से कर रहे हूं मैं, पीएचडी करी है, सुन लीजिए। समर्थन पे प्रधानमंत्री जी जो देश के अभिभावक हैं, जिनका पूरा का पूरा एक ही लक्ष्य है पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना, सेना को खुली छूट देना, उनके लिए क्या ट्वीट किया कांग्रेस ने? सर तन से जुदा, प्रधानमंत्री जी का सर तन से जुदा कर दिया। अरे वाह, क्या समर्थन दिया। फिर देखिए, अब समर्थन की बात कर रहे रफेल, जिसने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में क्या भूमिका निभाई हम सब ने देखा। 10 साल दलाली करते रहे ये लोग, रफेल नहीं लाए। अब रफेल जब उड़ रहे थे, गरज रहे थे, तो अजय राय कह रहे थे खिलौना देखो, रफेल खिलौना है, मिर्ची और नींबू। तो ये पूछा नहीं जाएगा कांग्रेस पार्टी को मिर्ची क्यों लगी जब आतंकी जितने लॉन्च पैड थे खत्म किए गए। उसके बाद मंजूनाथ, इनके कर्नाटका के नेता एमएलए हैं, उन्होंने कहा प्रमाण दो। सिद्धरामैया ने कहा युद्ध अच्छी बात नहीं है। और इतनी कंफ्यूज पार्टी है। 7 तारीख को नाविका जी जब आतंकवादी लॉन्चिंग पैड खत्म किए जा रहे थे, ये देखिए कर्नाटका कांग्रेस का ट्वीट आया, अहिंसा से ये विश्व चलना चाहिए, महात्मा गांधी जी की फोटो लगा दी। ये सेना का मनोबल तोड़ना नहीं है तो और क्या है। अब आपके सवाल में आता हूं, आपको जयशंकर जी से नफरत है, मोदी जी से नफरत है, लेकिन तारीख नोट करिए, 11 मई 2025 को डीजीएमओ आर्मी ने, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने यही बात कही, ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद हमने सूचना दी। और यही बात जयशंकर जी ने कही और यही बात पीआईबी में आई है। क्यों नहीं मानते आप ये बात? दूसरी, राहुल गांधी ने कहा ट्रंप ने मध्यस्थता करी है। ट्रंप ने स्वयं कहा मध्यस्थता नहीं करी। अभी सलमान खुर्शीद कह रहे हैं मध्यस्थता नहीं करी। नरेंद्र मोदी जी और हमारी सेना कह रही है ये द्विपक्षीय मामला है, कोई माइका लाल नहीं है जो बीच में बोल सके। राहुल गांधी को विश्वास क्यों नहीं? तीसरा प्रश्न है, हमारे कितने विमान गिरे हैं लड़ाकू? तो मैं पूछना चाहता हूं, जब एयर मार्शल एके भारती ने कहा 11 मई को, अभी कॉम्बैट सिनेरियो, नाविका जी आप इनका मोनोलॉग चला दीजिए, हम लोग सुनते रहेंगे बैठ के रिपीट पे। कॉम्बैट सिनेरियो चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, लेकिन राहुल गांधी को जानना है। बिल्कुल, एक ऑपरेशन जब ऑन है, जब बीच की बात चल रही है, सेना बता चुकी है, सरकार बता चुकी है, हर तरीके से हर डेलीगेशन में, एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटी में सब बातें कही जा चुकी हैं, लेकिन दिल है कि आपका मानता ही नहीं। नाविका जी मुझे लेट मी रिबटल फॉर 30 सेकंड। पहले तो मुझे बहुत एक बात का बहुत विरोध करना चाहता हूं कि हमारे गौरव भाटिया जी जो कि सीनियर एडवोकेट भी हैं, उन्होंने मोदी जी की तुलना एक बीमारी से की, मोतियाबिंद से। मैं नहीं मानता, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो उनकी तुलना किसी बीमारी से करना बहुत ही गलत, मैं इसका विरोध करना चाहता हूं उनके स्टेटमेंट का। रही बात पीएचडी और किंडरगार्टन की, सर मुझे लगता है कि अगर आपने पीएचडी की है तो कहीं ना कहीं आपने एमएससी या बीएससी जो है एटलीस्ट समाजवादी पार्टी की होगी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में आकर के आपके शायद विचार बदल गए और पीएचडी चली गई। सवाल पूछना हमारा अधिकार है और ये सवाल तब भी पूछे गए थे जब 1962 सवाल का समय भी एक होता पूछा गया था। वही मनोहर जी बात है, सवाल तब भी पूछे गए थे जब हम युद्ध के बीच में थे 1962 में, तब भी हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। और आप देखिए भाटिया जी की आप ओछी राजनीति देखिए कि एक गायब वाले पोस्टर को इन्होंने सर तन से जुदा बना दिया, वहां पर भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति लेके आए। यही पूरा विरोध है। कभी आप कांग्रेस के भी मीम्स देखिए, मुखबिर गद्दार बुलाया जाएगा देश के विदेश मंत्री को, तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? मैं उत्तर देता हूं। आप विदेश मंत्री जी, एक मिनट नाविका जी उत्तर दे दीजिए। रिबटल उन्होंने शुरू किया, मुझे अंत करने दीजिए जी। सबसे पहले तो अगर देश के प्रधानमंत्री से नफरत करोगे तो वो बीमारी ही होगी, और यही राहुल गांधी को बीमारी है। कोविड को मोविड बुलाया था, हिम्मत है तो राहुल गांधी से जाके कहना कि गलत किया था। सरेंडर मोदी कहते हैं राहुल गांधी, सरेंडर मोदी। यही होता है प्रधानमंत्री जी, जर्सी गाय, देश के प्रधानमंत्री से नफरत हो जाएगा। कैसी बातें करते हैं? मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में बोलने की बात ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है, अब ये ब्रह्मोस आ रहा है, अब आप बच के रहिएगा। नाविका जी बीच में ना बोले, देखिए ये बोले ठीक नहीं है। बोले क्या दिखा रहे हैं आप? ये राहुल गांधी ने गलवान के बाद कहा, भारतीय सेना चीनी सेना से पिट गई है। क्या कहना है अश्विनी का?
अश्विनी बिल्कुल जी बताइए। बिल्कुल, ये सब देश के सामने है और देश इसका जवाब दे चुका है। लेकिन ऋतुराज झा मैं पूछना चाहती हूं, सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है, इससे कोई नहीं झुठला सकता, लेकिन सवाल की कोई सीमा, सवाल का कोई समय, ये तो देश पूछ सकता है ना। क्या ये समय है सवाल पूछने का? क्या ये समय है जब नैरेटिव पर झूठ बोलकर पाकिस्तान नैरेटिव बनाता चला जा रहा है? कहीं ना कहीं वो सेना को, अपने सेना अध्यक्ष को अब वो फील्ड मार्शल बता चुका है। हारने के बाद ऐसा नैरेटिव चला रहा है जैसे उन्होंने पता नहीं कितने किले फतेह कर लिए। यहां हमारी सेना ने युद्ध जीता है, लेकिन हम आपस की नुक्ताचीनी ही नहीं खत्म कर सकते। क्या यही है विपक्ष का अधिकार? नाविका जी, जब आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि जब ये घटना घटी थी तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी फ्रंट में आकर कही थी कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एक मत और एकजुट होकर के सरकार के साथ खड़ी है, अपनी सेना के साथ खड़ी है। सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम सब लोग एक मत और एकजुट हैं और हम लोग को सेना के पराक्रम पे, शौर्य पे, काबिलियत पे, उसकी ताकत पे गर्व है और हम सलाम करते हैं। ये सब कुछ चल रहा था। सरकार ने खुद ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि 21 आतंकवादी ठिकाने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, जिसमें से 9 ठिकानों को नस्ते नाबूद किया गया। आज प्रश्न सब जगह पर एक ही है नाविका जी, सेना पर कोई प्रश्न नहीं है। जो जयशंकर जी ने कहा कि हमने पाकिस्तान को पहले इन्फॉर्म किया, आपको अच्छे से याद होगा नाविका जी कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा मित्र जो अमेरिका है, जब उसने एबटाबाद में जब ऑपरेशन किया बिन लादेन को मारने के लिए, तो आपको पता है उन्होंने पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया, पाकिस्तान को इन्फॉर्म नहीं किया। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया को पता है, उसका चाल चरित्र और चेहरा पूरी दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद का फैक्ट्री चलाता है। आप सोचिए कि उस अमेरिका के मध्यस्थता से हमारा डोनाल्ड ट्रंप सरपंच नहीं है कि जिसने पहले ही ट्वीट कर दिया कि मैंने भारत और पाकिस्तान का सीज फायर करा दिया। आधा घंटा पहले ऋतुराज झा, आपको अगर विदेश नीति, डिप्लोमेसी के बारे में ज्ञान नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूं। लेकिन पाकिस्तान रोता हुआ अमेरिका के पास जाता है, चाइना के पास जाता है, रोज रोज रोने चला जाता है। ये बात आप समझ नहीं पा रहे, ये बड़े कष्टदायी बात है। लेकिन अभिजीत अय्यर मित्रा, मुझे ये बता दीजिए कि भारत ने अमेरिका को बोला मध्यस्थता करने के लिए कि पाकिस्तान रोज रोना धोना करने चला जाता है इन देशों के पास, कभी पैसे मांगने, कभी हथियार मांगने, कभी चाइना के पास, कभी अमेरिका के पास, कभी चाइना के पास, कभी अमेरिका के पास। लेकिन हमारे देश में जिस तरह से स्वाभिमान से हमारे देश की सेना ने लड़ाई लड़ी और पॉलिटिकल लीडरशिप ने यह फैसला लिया कि किस तरह से आगे बढ़ना है, उस पर सवालिया निशान रोज क्यों आ जाता है? जी देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहले तो देख लीजिए, ट्रंप ने तो अब बहुत पलट लिया है जो भी उन्होंने बोला था, पर उनके पहले स्टेटमेंट से भी चले जाइए कि उनको बहुत अलार्मिंग इंटेलिजेंस मिला था। अलार्मिंग इंटेलिजेंस क्या था नविका जी? हमारे साइड से तो कुछ हिट नहीं हुआ था, पाकिस्तान कोई भी सबूत नहीं दे चुका है, तो हमारे हुई थी। Excuse me, I didn't interrupt you while you were speaking. Please show me the sir, scene. I'm just letting you know how he got to know about. He got through Akashvani only. No, thank you, but please don't interrupt me. You'll get your chance later. So clearly हमारे साइड से तो कुछ नहीं था, पर उनके साइड में तो बहुत ये बोल रहे थे कि न्यूक्लियर रेडिएशन लीक, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। फिर अमेरिकन प्लेन भी गया, इजिप्शियन प्लेन भी गया, डिटेक्शन के बाद पता लगा कुछ नहीं था। इनके, हमको पता भी है, इनके न्यूक्लियर जो कमांड ट्रक्स थे नूर खान एयरबेस पे, वो 2 ट्रक्स उड़ाए गए जिन पे वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट एरेज थे, वो भी उड़ाए गए। तो क्लियरली जो भी सिचुएशन, अलार्मिंग इंटेल जो पैदा हुआ है वो सरहद के उस साइड से ही पैदा हुआ है, ठीक है ना? तो क्लियरली हमारे साइड से तो कुछ नहीं हुआ है। नाउ अमेरिका ने अब बोल दिया है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, सब बीटिंग द रिट्रीट वो अमेरिकन गवर्नमेंट ही कर रहा है। दूसरी बात आई कि व्हेन यू आर क्वेश्चनिंग अपने ही फौज को, देखिए 2 किस्म के इंटेलिजेंस होते हैं जो दुश्मन हमेशा चाहता है। ये गलत नैरेटिव है नाविका जी। Excuse me, I did not interrupt you. अश्विनी जी, नहीं पर अश्विनी जी, आप गलत नैरेटिव भी बोल रहे
रहे थे, आपको किसी ने नहीं टोका। नहीं, पर आपको किसी ने नहीं टोका अश्विनी जी, आपको किसी ने नहीं टोका जब आप गलत नैरेटिव है। आपको धीरज रखना पड़ेगा, दूसरों की बात सुननी पड़ेगी। कभी सवाल नहीं उठाया। बार जब आप पूछते हैं कि प्लेन कितने गिरे तो ये किस पर सवाल है? मोदी जी पर नहीं, मोदी जी पर सवाल है। कमाल है, कमाल है। मोदी जी प्लेन चला रहे थे, नहीं मोदी जी प्लेन चला रहे थे। अश्विनी जी स्टॉप राइट हियर। अभिजीत, दूसरी बात आई, देखिए दुश्मन को दो किस्म के इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है टारगेटिंग इंटेलिजेंस कि भारत क्या देख रहा है हमारे देश के अंदर कि वो मार सके, और दूसरा होता है बैटल डैमेज असेसमेंट, यानी कि युद्ध में आपने उनको क्या हानि पहुंचाई है इसका सबूत। अब पाकिस्तान जो चाहता है हिंदुस्तान से वो ये है कि हमने भारत का क्या नुकसान किया था। यही भाषा आजकल राहुल गांधी बोल रहे हैं, यही भाषा, इसे कहा जाता है मिलिट्री टर्म्स में बैटल डैमेज असेसमेंट। ये हर देश कभी भी पब्लिक नहीं करता है जब तक 3-4 महीने ना हो जाएं बैटल के। और वैसे भी बोला गया है साफ सुथरे तौर से कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ऑनगोइंग है। तो राहुल गांधी क्यों पाकिस्तान का ये कर रहे हैं? ये तो डायरेक्ट इंटेलिजेंस मदद हुआ ना पाकिस्तान का। और बिल्कुल, और ये पाकिस्तान टेलीविजन पे, पाकिस्तान अखबारों में ये हेडलाइंस छप रही हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी ने तो हर हद को क्रॉस ही कर दिया। अब महबूबा मुफ्ती जी, आदित्य गुप्ता जी कहती हैं कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में 0/0, भारत के डिफेंस फोर्सेस को 0/0। आपके कितने नंबर हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में? नील बटे सन्नाटा, वही नंबर नजर आते हैं जब देने लगते हैं बाकियों को। मैं पूछना चाहती हूं, इस देश में 9 टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय करने के बाद, 11 एयर बेसिस डिस्ट्रॉय करने के बाद, उनका न्यूक्लियर कमांड सेंटर, उनके हैंगर्स जिनमें F-16 फाइटर प्लेन्स हैं, J-10s हैं, ये डिस्ट्रॉय करने के बाद कौन है जो 0/0 दे रहा है भारत की डिफेंस फोर्सेस को? मैं पूछना चाहती हूं। और ऐसे लोगों को जो 0/0 हमारी आर्मी को दे रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? भारतीय कहेंगे या पाकिस्तानी कहेंगे? नविका जी, सबसे पहले तो काफी हैरानी हो रही है मुझे कि आप ये बात बोल रही हैं, क्योंकि आपके ही चैनल के इंसान ने बाकायदा 1-to-1 बाइट ली है और उसमें 4:04 के बाद एग्जैक्टली यही सवाल पूछा 0/0, जिसपे मैडम महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मैंने 0/0 सिर्फ उस चीज के बारे में बोला था कि हमने गवाया क्या है। हमने पुंछ रजौरी के इलाके में 20% पॉपुलेशन रह गई है। हमने हमारे फौजी शहीद हुए, हमारे 28 लोग पहलगाम में ऑलरेडी मारे गए थे, उसके ऊपर बच्चे मारे गए। लोगों ने अपने घर में, पुंछ में, दोनों बच्चों की कब्रें अपने घर में बनाई हैं। वो हमारा नुकसान हुआ है, उसके बारे में 0/0 बोला गया था। रवि कुमार जी, आई थिंक आपको कम से कम इन ऑल फेयरनेस वो वीडियो जरूर प्ले करना चाहिए था, जो आप ही के कॉरेस्पॉन्डेंट ने 1-on-1 बाइट लेते हुए ये चीज पूछी गई है। और जहां तक बात रही हमारी, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो हुई थी वो रिहैबिलिटेशन मांगते हुए हुई थी कि पुंछ रजौरी का जो इलाका है, पुंछ रजौरी के इलाके के अंदर आपने रिहैबिलिटेशन करनी बड़ी जरूरी है। वहां पे लोग कच्चे घरों में रहते हैं, बंकर नहीं थे। अगर आप देखेंगे नवी कुमार जी, आपको मैं एक और बात बताऊं, ADC रजौरी अपने घर में विदाउट बंकर मारे गए थे। क्या वो सरकार से पूछा नहीं जाता? यू कैन पुट माय वॉल्यूम डाउन और आप व्हाट एवर यू वांट टू, बट फैक्ट ये है चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने वॉल्यूम डाउन नहीं किया है। फोन किया है, चलो ठीक है, लेट इट बी। वी लॉस्ट ऑफिसर्स देयर, वी लॉस्ट राजकुमार थापा, ही वाज देयर इन द फॉरेन सेक्रेटरी स्पीच आल्सो दैट वो घर पे अपने मारे गए, बंकर नहीं था। लोग 20% पॉपुलेशन रह गई पुंछ में। अगर आप देखेंगे वहां पे लोगों की प्लाइट ये है कि घर पे बच्चे मारे गए हैं, लोग मारे गए हैं, छतों के अंदर सुराख हुए हैं, उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए बात की। या तो आप कश्मीर में रहते नहीं हैं, और या फिर आपको शायद आपको इल्म नहीं है, पता नहीं है, आप जमीन पर उतरे नहीं हैं। लेकिन आदित्य गुप्ता, मैं आपको बता दूं, 28 सिविलियन हमारे मारे गए थे, 28 सिविलियन। ये ऑपरेशन सिंदूर उसी का बदला लेने के लिए किया गया था, और पाकिस्तान ने हमारे सिविलियंस को अटैक किया था, और उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर में लिया गया है। हमारे मंदिरों को, मस्जिदों को, गुरुद्वारों को टारगेट किया गया था, उसी का बदला लिया गया है।
और आप पाकिस्तान की वाहवाही कर रहे हैं और भारतीय सेना को, भारत को आप 0/0, आपकी रूह कांप जानी चाहिए। आपको वाकई थोड़ा सा अपने अंदर अपनी आत्मा से पूछना, अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि आप कह क्या रहे हैं। लेकिन मोहम्मद फैज खान, पहले तो ये बताइए कि पुंछ में 20% आबादी रह गई है, बाकी सब छोड़कर चले गए हैं। कहां चले गए? सब आदित्य गुप्ता के घर चले गए या दिल्ली चले आए हैं? जवाब दे दीजिए। हिसाब किताब चुकता, घर जाओ अपने आदित्य गुप्ता। आपने इतनी बेशर्मी से कहा है कि पुंछ राजौरी में 20% आबादी रह गई है। अभी सुंदरबनी फोन किया हूं राजौरी के और बात किया हूं सुंदरबनी राजौरी में, पुंछ में कहे एक भी व्यक्ति नहीं गया। 100% आबादी जैसे पहले थी बिल्कुल वैसे ही है। तो जो ये दीदी सही कह रही है नाविका जी कि आप फील्ड में नहीं उतरते। मैं फील्ड के लोगों से बात कर रहा हूं, आपको शर्म नहीं आती? आप कह रहे हैं पुंछ राजौरी में सिर्फ 20% आबादी रह गई है, 80% पाकिस्तान ने मार दिया है। आप लोग यहां पर बैठकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा हमारी भारतीय सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाओ। दहशतगर्द आया था ख्वाबे हूर सजाकर, लाख समझाया हमसे दूर चलाकर, समझता था खुद को 30 मार खान, जहन्नम पहुंचा दिया उसे ऑपरेशन सिंदूर चलाकर। और तब एस जयशंकर जी ने कहा कि भैया हमने फोकस्ड हमला किया है, हमने गैर उकसाने वाला हमला किया है। तुम कहते थे कि आतंकवादी नहीं है वल्लाह, फिर कहां से आया मरकज सुभान अल्लाह, और इंडियन आर्मी ने कर दिया उनका इन्ना लल्लाह। ये देखो सबूत, ये दिखाया है जयशंकर जी ने। तो आपके सीने पर सांप लौट रहा है कि व्योमिका सिंह सामने कैसे आ गई, कर्नल सोफिया कुरैशी कैसे सामने आ गई। हमारे देश में धर्म के नाम पर तुम तो दंगे कराने के लिए हमला किए थे कि नाम पूछकर मारोगे, कलमा पूछकर मारोगे, अंगों की तलाशी लेकर मारोगे। लेकिन यहां तो कर्नल सोफिया कुरैशी भी है, विंग कमांडर व्योमिका सिंह भी है, और सब मिलकर पाकिस्तान को जवाब दे रहे हैं। तो इनकी नेता पीडीपी की क्या कह रही है कि 0/0। अरे तो ये कहां से मारा? मरकज सुभान अल्लाह, मरकज तैयबा, जहां हेडली और तुम्हारे कसाब ने ट्रेनिंग ली थी, तेहरा कला, सियालकोट, बरनाला, मरकज अब्बास, मरकज राहिल, शवाई नाला कैंप, सैयद बिलाल कैंप, ये सब कहां से मारा? ये सब 0/0 है। हमारी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना बंद करो। और इतना गंदा फैक्ट 20% राजौरी और पुंछ में बचा, ये कह रहे हैं। शर्म, इसको तो एडिट किया जाए और गुप्ता जी को हटाया जाए। फिर कह रहा हूं गुप्ता जी, आप यहां बैठने के लायक नहीं है। पाकिस्तान के प्रेम में इतने पागल हो गए हैं। पुंछ राजौरी फोन करके मैं बता रहा हूं, अभी बात की, अभी ऑनलाइन भी फोन लगा सकता हूं, वहां की आबादी में कोई फर्क नहीं आया। नाविका जी ये झूठ बोल रहे हैं। वहां पर मोदी जी ने किराना दुकान खोल दिया है, उनके परमाणु संयंत्रों को लगभग खत्म कर दिया है, इसलिए इनके सीने पर सांप लौट रहा है। आदित्य गुप्ता, कहीं ना कहीं थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। आप पाकिस्तान का नैरेटिव क्यों चलाना चाहते हैं? पुंछ में आप मुझे बताओ, आपका एक कॉरेस्पॉन्डेंट गया पुंछ में, Can you play the ground report? Please play the ground report. Please play the ground report. I don't want. अब मैं आपसे बहस करना ही नहीं चाहता। आप ग्राउंड रिपोर्ट प्ले कर दो, हर एक आदमी देख लेता है। मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। जो लोग 0/0 देते उनसे बहस करके होगा भी क्या? आपको दिखता ही नहीं है, आपको दिखता ही नहीं है। गौरव भाटिया, 0/0 जिनके हैं, इनके नंबर पूछ लीजिए कितने हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में। पहले ये दूसरों को 0/0 दे रहे हैं। जरा आदित्य गुप्ता जी को जवाब दें। गौरव भाटिया ने तो इनके साथ सरकार बनाई थी, आप उनसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? अरे अब तो आपके इंडिया अलायंस में है। गौरव भाटिया जी का हर दोस्त अब आपको पसंद आ जाता है। क्या करें, क्या करें? उन्होंने तो बनाई थी, तोड़ दी। आप तो आज भी साथ इंडिया अलायंस में बैठे हैं। अपने गरेबा में झांकिए। जब तक गौरव भाटिया जवाब दे रहे ना, आप अपने गरेबा में झांकिए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता नेता यहाँ अश्विनी आए हैं। अश्विनी, मैं एक बात कहूंगा, ये जरूरी नहीं है हर लाइन में बीच में सबके बोलना। इससे जो है आपकी विश्वसनीयता नहीं बनेगी। सवाल गौरव भाटिया से करा तो अश्विनी जवाब नहीं दे सकता है, सुनने की क्षमता रखिए। पीडीपी पे मैं इतना ही कहूंगा, आज सबसे कमजोर कड़ी कोई है तो वो राहुल गांधी और महबूबा मुफ्ती जैसे नेता है। नाविका जी, आपको पता है जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद कौन पहला नेता नेत्री थी जिसने कहा पाकिस्तान से बात होनी चाहिए और जंग जो है ये कोई सल्यूशन नहीं है? वो नेत्री है महबूबा मुफ्ती। वहां पे टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड टूट रहे थे और ऐसा लग रहा था प्रहार महबूबा मुफ्ती के दिल में हो रहा हो। यहाँ आदित्य बैठे हैं,
आदित्य को बताना चाहिए कितनी बार महबूबा मुफ्ती ने एक बयान दिया है उन जयचंदों के लिए, मीर जाफरों के लिए जो जासूसी कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। जब हमारी सेना वहां पे आतंकियों के घर तोड़ रही थी तो ये लोग कह रहे थे कि सेना क्या कर रही है, तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं रहेगा अगर अनुच्छेद 370 हटाओगे। किसने कहा था? महबूबा मुफ्ती ने कहा था। किसने ये बात बोली थी कि देखना अगर आपने कोई कार्रवाई करी आतंकियों के खिलाफ तो सेना कर रही है गलत और बाकी नहीं? ये महबूबा मुफ्ती थी। आज मैं एक बात कहूंगा, सवाल पूछिए। विपक्ष सवाल पूछने की बात करता है ना नाविका जी, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वहां सवाल पूछिए। कल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने ब्रीफिंग करी। जो इनका कोई सांसद नहीं है, कैसे सवाल पूछेंगे? लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है, कश्मीर तक में इन्हें वोट नहीं पड़ रहे, सवाल कैसे पूछेंगे? कैसे पूछेंगे श्री? और ये सवाल आज पब्लिक इनसे पूछ रही है पटल पे। हाँ राधिका जी, इनके सांसद कपड़े फाड़ रहे थे जब अनुच्छेद 370 में चर्चा हो रही थी। उनका नाम था नजीर अहमद लवाए, वो कपड़े फाड़ रहे थे। बिल्कुल, और जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। श्रीधर का दिल्ली से सवाल है, पाकिस्तान हार कर भी जश्न मना रहा है, असीम मुनीर का प्रमोशन हो गया, क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष अपने बयानों से पाकिस्तान को ऑक्सीजन दे रहा है? अतुल कुमार सोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पूछ रहे हैं, जयशंकर पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस पहले ये क्यों नहीं बताती कि चीन के साथ गुप्त एमओयू क्यों हुआ था, कैसे हुआ था? जवाब दीजिए अब अश्विनी। नाविका जी, पता नहीं क्या मिस इन्फॉर्मेशन है, क्या नैरेटिव चल रहा है। विषय सिर्फ इतना है, मुझे 30-40 सेकंड दीजिए। मैं गुप्त एमओयू पर जनता पूछ रही है, जनता को जवाब दीजिए। टर्की के प्रेसिडेंट के साथ विजय जॉली जी के, आपके भाजपा के कई सारे नेताओं के फोटो वीडियोस हैं। क्या किसी से मिलना, किसी नेता से मिलना, क्या किसी नेता से मिलना कोई गलत बात है क्या? नहीं, मिलना नहीं है, वो साइनिंग देख रहे हैं आप। नाविका जी, रही बात पाकिस्तान में सबसे ज्यादा एस जयशंकर जी का बयान चलाया जा रहा है इस समय। अभिजीत अय्यर मित्रा, आप जाके देखिए पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टॉप पे। मुझे इतना बता दीजिए कि जो राजीव गांधी फाउंडेशन है उसमें चाइना का पैसा आया था या नहीं आया था? अभिजीत अय्यर मित्रा, जरा जवाब दे दीजिए अश्विनी जी को। देखिए, साफ साफ तो पैसा आया था ना, पैसा तो आया था सीधे सीधे। अभी भी उनके बीच में जो एमओयू साइन किया गया है वो पब्लिक हुआ है? नहीं। पैसा लेके भी आप एमओयू को पब्लिक नहीं कर रहे हो। अगर कुछ छिपाने का नहीं है, इतना बड़ा पीआर का आपका डिजास्टर हो रहा है तो पब्लिक कर दो ना। बिल्कुल, 2008 में साइन हुआ था, 17 साल हो गए हैं, आज तक कांग्रेस ने ये सच बाहर क्यों नहीं निकाला? दाल में क्या काला है? यहाँ पूरी दाल ही काली है। सब सवाल पब्लिक पूछ रही है। मिथिलेश कुमार सिन्हा दरभंगा से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी के बयान से प्रधानमंत्री मोदी की नहीं देश की किरकिरी हो रही है, ये बात उन्हें और उनकी पार्टी को समझ में क्यों नहीं आ रही? पीएन चौधरी का बस्ती यूपी से सवाल है, तो किसी की बात माने, कांग्रेस के राहुल गांधी की या कांग्रेस के सलमान खुर्शीद की, किसकी बात माने? संजय मिश्रा बदोही से पूछ रहे हैं, पाकिस्तान को युद्ध में हराना मुश्किल ये सेना ने बता दिया, लेकिन भारत में जो पाकिस्तान को ऊर्जा देने वालों से लड़ना मुश्किल हो रहा है, इससे हमें क्या लग रहा है? अब ऋतुराज झा, मुझे ये बताइए, क्या ये समय है ये सवाल पूछने का कि भाई कितने प्लेन गिर गए? क्या ये समय है ये कहने का कि मध्यस्थता हो गई? क्या ये समय है कि देश साथ खड़ा हो? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, स्थगित है लेकिन जारी है। मैं ये सिर्फ पूछना चाहती। नाविका जी, पूरे ऑपरेशन के दौरान पूरा विपक्ष, हम लोग एकजुट होकर के सरकार के साथ रहे हैं। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भी बात राष्ट्र की आई है, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, चाहे वो 370 की बात हो, धारा 370 में हमने सरकार का साथ दिया, 3 तलाक पे हमने सरकार का साथ दिया, और ऑपरेशन सिंदूर में सबसे आगे आकर साथ दिया। लेकिन प्रश्न सबसे बड़ा यही था नाविका जी कि जब हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेने के स्थिति में थे,
जिस टाइम पे हम पाकिस्तान के टुकड़े करने की स्थिति में थे, 21 के 21 आतंकवादी ठिकाने को नस्ते नाबूद करने की स्थिति में थे, हम लोग हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम को लेने की स्थिति में थे, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की स्थिति में थे, तो सरपंच हमारा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका, जिसके जो है सो दबाव में हमें सीज फायर करना पड़ा। आपको मैं बता दूं 1971 में भी अमेरिका ने हमारे ऊपर दबाव बनाया था, जंगी बेड़ा परमाणु हथियार के साथ में। समय कम है, गौरव भाटिया जवाब दीजिए। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। घबराए थे 13 दिनों के अंदर में पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए थे। जब से दिल्ली चुनाव हारे हैं, ऋतुराज गायब हो गए थे, आज लौट के आए हैं, ऐसा इन्होंने साथ दिया। देखिए कैसा साथ दिया, देश देखिए, हम लोगों ने ये ऐसा साथ दिया। नाविका देश के प्रधानमंत्री को धोखेबाज बता दिया, रक्षा मंत्री को धोखेबाज बता दिया, गृह मंत्री को धोखेबाज बता दिया, विदेश मंत्री को धोखेबाज बता दिया। और जो अरविंद केजरीवाल नहाने के पहले और नहाने के बाद आके बाइट देते थे, उन्होंने एक बार वक्तव्य नहीं दिया कि वो देश की सरकार और मोदी जी के साथ खड़े हैं। ये इसलिए है क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि भारत मजबूत हो, लेकिन दिल्ली की जनता ने सबक सिखाया है, भारत की जनता ने भी सिखाया लोकसभा में, अभी पंजाब की जनता भी सिखाएगी। वो जो झाड़ू है वो तिनका तिनका हो जाएगा, सारे अरमान इनके टूटेंगे, क्योंकि ये भारत माता के साथ नहीं खड़े हो पाते। बिल्कुल। और अर्चना श्रीवास्तव का आंध्र प्रदेश से सवाल है, जासूसी की आरोपी ज्योति मल्होत्रा के लिए तो सजा की भरपूर मांग हो रही है, लेकिन विपक्षी नेता जो देश विरोधी, सेना विरोधी बयान देते हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? जनता का मूड पढ़िए, सीटें ना आए वो अलग बात है, लेकिन जनता का मूड पढ़िए। भोलेश्वर प्रसाद मिश्रा का यूट्यूब पर सवाल है, अगर जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को पहले ही जानकारी दे दी थी तो क्या मसूद अजहर के परिवार वाले 14 लोग, भाई साहब 10 थे, वहां बैठकर मरने का इंतजार कर रहे थे? फैज खान भाई, ये सवाल सबसे जायज सवाल है, क्योंकि वहां मसूद अजहर रो रहा था कि मेरे 10 परिवार वाले मर गए, पहले ही बता दिया था, तार चला गया था, फोन कॉल चला गया था। ये किस तरह की बात विपक्ष कर रहा है? देखिए, ये लोग कूटनीतिक कुछ बातों को समझते नहीं हैं, और गौरव भाटिया भैया ने बिल्कुल सही बात की कि मौलिक अधिकार के बाद ये लोग संविधान पढ़ते ही नहीं है। उसमें एक चीज और लिखी हुई है, 74-75 अनुच्छेद में जाए तो पद और गोपनीयता की शपथ है। यदि अनुच्छेद 19 कहता है कि बोलो, तो पद और गोपनीयता की शपथ कहती है कुछ चीजों में शांत रहो, हर चीज बताई नहीं जा सकती, और कूटनीति के तहत क्या बताया जा रहा है और क्यों बताया जा रहा है वो आपको भी नहीं बताया जाएगा। इस बात को ये लोग समझते नहीं है, केवल हमें अधिकार मिला है। अच्छा, और हमने पहले ही कह दिया था कि फोकस हमला कर रहे हैं और गैर उकसाने वाला हमला कर रहे हैं, और दिखाया कि एक भी स्कूल कॉलेज आम जनता को नहीं मारा है, हमने आतंकवादी ठिकानों को मारा है। लेकिन बार बार ये लोग जो बात कह रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान उसका उपयोग कर रहा है, पाकिस्तान की टूल किट बने हुए हैं विपक्षी दल। अरे आप मोदी जी की आलोचना कीजिए, सरकार की आलोचना कीजिए, पर तो दुश्मन देश की टूल किट क्यों वही सवाल तो पूछ रहे हैं, आप टूल किट बोल रहे हो, वही सवाल पूछ रहे हैं। पद गोपनीयता की शपथ का उदाहरण दे रहे हो, पद गोपनीयता की शपथ आर्टिकल 74-75 हमने पढ़ा हुआ है, जो वहां पर प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, वो पद गोपनीयता की शपथ। क्या चीज बताने हो, क्या नहीं बताने? अरे आपको नहीं लगता है आपको नहीं लगता है देश को बताने की बात है कि आपका फॉरेन मिनिस्टर वही कहेंगे, फॉरेन मिनिस्टर हर चीज आप होती है कि नहीं होती है? हमने जनता से सवाल पूछा, हमने जनता से सवाल पूछा कि पक्ष विपक्ष की लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर पर पानी फेरने जैसी है क्या? सैंपल साइज 25,000 लोग, हाँ कहते हैं 86% लोग, नहीं कहते हैं 12%, कह नहीं सकते 2%। यानी कि जनता भी समझती है कि जिस तरह से ये मीम फेस्टिवल चल रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत के नैरेटिव को हरा रहा है। अब देश की सेना आपको युद्ध तो जिता सकती है, लेकिन ये जो गलत बयानबाजी हो रही है, ये जो नैरेटिव वॉर छिड़ा हुआ है, क्या इसमें देश के अंदर एक पाकिस्तान बना हुआ है? क्या यही पाकिस्तान इस देश को मजबूर कर रहा है इस नैरेटिव वॉर में जीतने से? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है।